Starting with the gracious name of Almighty Allah, who is the most merciful and kind. I am Abdul Said from BS Mathematics, second semester. Zohaib Hassan, please introduce yourself. I am Zohaib Hassan. So we are classmates. So we are here to represent a simple presentation on the C++ project. So in which we will also describe the coding that we have made, and also we will describe the simple terms on which basis we have made the C++ project. So this project is based on the mathematical terms named as LCM, HCF, factors, prime and compound number. जो हमारी ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है वो जो हमारा बेस है वो है LCM, HCF, factors, prime and compound number. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके हवाले से नॉलेज हासिल करना चाहते हैं कि ये होती क्या है LCM, HCF, factors, prime and compound numbers. HCF. So first of all आता है हमारा HCF. So this stands for the highest common factor. तो इसमें हमारी तीन चीजें आ जाती है. तो उसमें सबसे पहले एक फैक्टर, उसके बाद कॉमन और उसके बाद हाईएस्ट. So highest common factor एक is a number of any two or giving natural numbers is so जो largest common factor होता है उसे हम HCF कहते हैं of the giving numbers. ठीक है. तो मैंने कहा था कि हमारे पास तीन टर्म्स आ गए, फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट. सो लेट्स सी देखें कि ये थ्री टर्म्स को किस तरह यूज करते हुए हम HCF फाइंड कर सकते हैं. सो टू नंबर्स आर गिवन 18 एंड 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे 18 के फैक्टर्स कौन से होंगे. फैक्टर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो गिविंग नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकें विदाउट गिविंग जीरो रिमाइंडर. सो 18 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 9 18. 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12. सो ये हो गए हमारे फैक्टर्स. इसमें से हम देखेंगे कॉमन और उन कॉमन में हम निकालेंगे हाईएस्ट जो हमारा होगा HCF. सो कॉमन फैक्टर्स हमारे होंगे 1 2 3 6 और 12 के होंगे. सो दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 3 6. तो इन कॉमन फैक्टर्स में से जो हमारा हाईएस्ट फैक्टर होगा वो होगा 6. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी HCF of the giving two numbers 12 and वो हमारा 6. सो सिंपल कहेंगे कि 10 the HCF of 18 and 12 will be 6. yeah. LCM जो हमारे LCM स्टैंड फॉर द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन हो उसे हम LCM कहते हैं. LCM इज द smallest common multiple of given number and multiple is a number that can be divided by a given number without leaving a remainder. मतलब कि LCM वो होता है जिसे मल्टीपल कहते हैं. जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 18 और 12, जिससे उसका मल्टीपल ये है कि 18 के जो है 18, 36, 54, 72, 90 और 12 के जो है 12, 24, 36, 48, 60 अप टू सो ऑन. इसके जो ये तो हमारे कॉमन मल्टीपल नंबर है. और ये देखें कि इसमें कॉमन कौन सा एक है, और कॉमन इसमें जो है 36. द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज 36. Thus the LCM of 18 and 12 is 36. जी इसके बाद आ गए फैक्टर्स. सो फैक्टर सिंपल अ नंबर दैट कैन डिवाइड द डिवाइडेंड कंप्लीटली सो एंड गिव्स द रिमाइंडर 0. मींस एक सा नंबर जो डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करे तो हम उसे कहेंगे फैक्टर. तो सिंपल 8 के फैक्टर्स अगर हम मालूम करना चाहें तो 8 को डिवाइड करते हैं बाय 1 2 3 4 5 6 7 एंड सिंपल 8. तो देखेंगे कि जो नंबर से 8 से डिवाइड होते वक्त हमें रिमाइंडर 0 दे रहे हैं तो वो हमारे फैक्टर्स होंगे. सो अगर 8 को डिवाइड करें 1 से सो रिमाइंडर 0 हो रहा है तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 8. 2 को डिवाइड करें 8 से रिमाइंडर 0 हो रहा है 2 इज द फैक्टर ऑफ 8. 3 से डिवाइड करें 8 को रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3. सो बिल्कुल इसी तरह 4 इज द फैक्टर ऑफ 8. 5 is not a factor of 8. 6 is not a factor of 8. 7 is not a factor of 8. And 8 is a factor of 8 because when 8 is divided by 8, it gives a remainder of 0. So whenever remainder is 0, the number is a factor of 8 like 1, 2, 4 and 8. Simple 1, 2, 4, 8 factors हैं 8 के. Yeah. और इसके बाद है prime numbers. A number which has only two factors is called a prime number. One is itself that number and second is 1.
प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो डिविजिबल होते हैं, एक होता है वो खुद नंबर और दूसरा होता है 1। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल 11 जो ये हमारा प्राइम नंबर है, ये देखें कि इसके दो ही डिविजिबल हैं, एक 1 और दूसरा है 11। और 17 है, 17 के भी दो डिविजिबल हैं, जैसे देखिए 1 और 17। और 41 के जो है वो है 1 और 41। और कंपाउंड नंबर्स, a compound numbers which has more than 2 factors is called a compound number। कंपाउंड नंबर वो होता है जिसके मतलब के एक दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 25 के हैं 155 और 25, और 16 के होते हैं 1 2 4 8 16। और हमारे 40 मतलब 40 के होते हैं 1 2 4 4 5 8 10 20 और 40। इसके हवाले से हम जानना चाहते हैं कि कोडिंग में हम कैसे जाने। तो ये सिंपल टर्म्स की डेफिनेशन हो गई। तो अब हम देखेंगे कि इन डेफिनेशंस को सिंपल करके, अगर आप वैसे इन सभी चीज़ों को फाइंड करते तो आपको बहुत टाइम लगता, बट वी हैव मेड अ सिंपल प्रोग्राम इन विच यू कैन जस्ट पुट द योर ओन नंबर्स, योर ओन चॉइस नंबर्स, एंड यू विल गेट दिस ऑल टर्म्स इन जस्ट अ सेकंड। मतलब कि हम कैसे इसके मतलब प्रोग्रामिंग के जरिए हम ये मॉडर्न दौर है, इसके हवाले से हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया ताकि हम इजीली फाइंड कर सके एचसीएफ, एलसीएम और प्राइम नंबर और कंपाउंड नंबर। इसलिए हमने ये प्रोग्राम छोटा सा बनाया जिसमें हाश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेयर इंट मेन इंट n1 और n2 इंट टेम एचसीएफ एलसीएम। हमारा जो इंटीजर है वो है ए बी इंट फैक्टर। फैक्टर जो होते हैं पता चलेगा कि कितने इसके फैक्टर हैं। उसके बाद हम दो नंबर एंटर कराएंगे a इज इक्वल टू n1, और उसके बाद लूप चलाएंगे। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम हमारा जो बराबर होता है वो होता है n1 इंटू दो नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ, और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम लूप चलाएंगे। जी सर। और उसके बाद फॉर इंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे कि एफ जो हमारा नंबर है उसके फैक्टर 2 निकलेंगे। मतलब कि प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए हम एल स्टेप लगाए और सी आउट कराएंगे कि सॉरी 1 इज नेदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपाउंड। उसके बाद फॉर चेकिंग वेदर n इज नंबर आर प्राइम नंबर आर नॉट, इसलिए हमने फैक्टर लगाया। और उसके बाद फिर से हमने दूसरा फैक्टर लगाया चेक करने के लिए कि जो हमारे जो फैक्टर 2 से बड़े होंगे वो भी क्या हमारे प्राइम नंबर हैं या नहीं है, इसके हवाले से। उसके बाद एंट जे इज इक्वल टू 1 और जे इज लेस देन और इक्वल टू 1 जे प्लस प्लस, ये हमने फॉर लूप लगाया। उसके बाद एफ एल्स फैक्टर प्लस प्लस और इसकी सीरीज फाइंड करेंगे। उसके बाद हम रिटर्न कराएंगे कि हमारा जो आंसर होता है क्या होता है, जो हमने ये प्रोग्राम बनाया क्या ये सही है या गलत है। कंपाइल करेंगे फिलहाल के साथ, थोड़ा सा टाइम लेगा। हम कोई भी दो नंबर इंटर कर, जैसे हमने किए थे कि 12 और 18, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका होगा 6 और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इसका 36। और 12 जो है वो हमारा कंपाउंड नंबर है और 18 हमारा भी कंपाउंड नंबर है। इसके हवाले से अगर हम दूसरा फाइंड करें तो क्या होता है, जैसे देखें कि 15 और 61 का देखें तो ये इसका क्या होता है कि हमें पहले जो फाइंड किए थे वो हमारे थे कि दोनों भी कंपाउंड नंबर थे। अभी फाइंड करेंगे कि एक कंपाउंड नंबर होगा और एक प्राइम नंबर होगा। देखें कि 15 और 16 का 61 का जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1 और 15 और 61, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा और लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 915। और इसका जो 15 जो है वो कंपाउंड नंबर है और हमारा जो 61 है वो भी कंपाउंड नंबर है। So this was the simple project for the introduction to language C++. Thank you.